हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि VMOU के टर्म एंड एग्जाम्स यानी सत्रांत परीक्षाओं में पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए पेपर का पैटर्न किस तरह का होता है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि जो टर्म एंड एग्जाम में लिखित परीक्षाएं होती हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए पेपर किस फॉर्मेट में बन के आता है। MA, MSc, MBA, MCOM, MCA इन सारे PG कोर्सेज के लिए पेपर का पैटर्न एक ही ढंग का है, इसलिए इकट्ठे सबको इसी एक वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस संबंध में हम आपको जो जानकारियां देने वाले हैं वो ये है कि टर्म एंड एग्जाम्स के जो PG कोर्सेज के पेपर हैं उसमें पूर्णांक कितना होता है, करने के लिए आपको कितना समय मिलेगा, पेपर कितने खंडों में बटा हुआ होता है, टोटल कितने सवाल आते हैं और क्या आपको सारे सवालों के जवाब देने हैं या कुछ को आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। मतलब कि कितने सवालों का जवाब देना होगा उस पेपर में ये भी बताया जाएगा, साथ में ये भी कि किस सवाल का जवाब आपको कितना लंबा लिखना है। इसके आगे आपको ये भी बता दिया जाए कि इस वीडियो में हमने एक मॉडल पेपर को भी अटैच किया है ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए कि पेपर किस ढंग से बन के आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि PG कोर्सेज के लिए जो टर्म एंड एग्जाम्स होते हैं उसमें पूर्णांक कितना होता है, क्या 100 नंबर का होता है। अगर आपको लग रहा है कि पूर्णांक 100 नंबर का होता है तो आपको गलत लग रहा है। टर्म एंड एग्जाम्स के लिखित परीक्षाओं के लिए PG में पूर्णांक बस 80 नंबर का होता है। 100 नंबर उस एक कोर्स में, यानी किसी भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है तो जितने भी कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं उस एक कोर्स में टोटल 100 नंबर का होता है आपका, लिखित 80 नंबर का है। होता यूं है कि असाइनमेंट 20 नंबर का होता है, सत्रांत परीक्षा 80 नंबर और इस तरह से टोटल वो 100 नंबर का। तो हम यहाँ पे फिलहाल सत्रांत परीक्षाओं की ही बात कर रहे हैं तो इसका पूर्णांक 80 नंबर ही है। टर्म एंड एग्जाम्स में फिर आपको समय कितना मिलता है, क्या 3 घंटे का समय मिलता है? हाँ, 3 घंटे का ही समय मिलता है। तो इस तरह से आपको ये 80 नंबर के पूर्णांक का पेपर करने के लिए कुल 3 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद से आपको प्रश्न पत्र किस भाषा में मिलेगा ये जानकारी भी होनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर की भाषा को समझने के लिए हमने जून 2023 के कई सारे पेपर्स को एनालाइज किया। तो उस सिलसिले में हमारे सामने जो जानकारियां आई हैं वो इस तरह से हैं कि कुछ पेपर ऐसे हैं जिनमें इंस्ट्रक्शन आपको सिर्फ अंग्रेजी में मिल रहा है, यानी वो पेपर की भाषा बस अंग्रेजी है। ये MA या MSc मैथमेटिक्स से आप कर रहे हैं तो उसके पेपर सिर्फ अंग्रेजी में बन के आ रहे हैं। MCA और MSc कंप्यूटर साइंस अगर कोर्स में एडमिशन है आपका तो उसके भी पेपर सिर्फ अंग्रेजी में है। इस तरह से MBA का पेपर भी सिर्फ अंग्रेजी में ही है। कुछ भाषा के भी कोर्सेज हैं, जैसे MA आप किसी भाषा में कर रहे हैं, अगर हिंदी में MA होता है, अंग्रेजी में तो ये भाषाएं हैं, संस्कृत में MA होता है, राजस्थानी में भी MA है, तो उस पेपर में जो भाषा होगी वो जिससे आप MA कर रहे हैं वही भाषा होगी। कहने का मतलब ये कि अगर आपने MA हिंदी में एडमिशन लिया है तो पेपर हिंदी में आएगा, MA इंग्लिश में एडमिशन लिया है तो पेपर इंग्लिश में होगा, MA राजस्थानी में एडमिशन है तो राजस्थानी भाषा में ही पेपर सेट होके आएगा। हाँ, अगर MA संस्कृत में है तो उसमें निर्देश हिंदी भाषा में आ रहे हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि सिर्फ निर्देश हिंदी भाषा में आ रहे हैं। सवाल आपको संस्कृत में ही जवाब देना होगा उनका, लेकिन निर्देश यानी कि इस सवाल को इतने शब्दों में लिखिए या इतने ही सवालों को करिए, वो सब उसमें हिंदी में ही लिखा हुआ आ रहा है। बाकी जो भी PG कोर्सेज को हमने देखा तो उसमें डुअल जो है लैंग्वेज है, उनमें हिंदी भी है अंग्रेजी भी है, जिसको बाइलिंगुअल कहा जाता है। तो बाइलिंगुअल मोड में आ रहा है, एक ही सवाल हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी दिया हुआ है साथ के साथ। इसके बाद से हम आपको ये बताने वाले हैं कि प्रश्न पत्र कितने खंडों में बांटा गया होता है। तो जो पूरा 80 नंबर का पेपर है आपका वो 3 खंडों में बटा हुआ होता है। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, ऐसे ये नाम है, खंड अ, खंड ब, खंड स। इसके बाद से अगर ये देखें कि हर खंड में कितने सवाल आ रहे हैं, कितने सवालों का जवाब आपको देना है, तो उसके लिए ये टेबल तैयार कर दिया है हमने। इसमें सेक्शन के नाम है, सेक्शन A यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके बाद से सेक्शन B, फिर सेक्शन C, यहाँ पे प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, और फिर उसके आगे ये कि जितने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, फिर मार्क्स कितने हैं। तो सबसे पहले सेक्शन A की बात करें तो जो कुल प्रश्न आ रहे हैं इसमें 8। क्वेश्चन का नंबर ऐसे 1 लिखा आ रहा है, लेकिन 1 के अंदर
कुल 8 खंड हैं उसके और 8 सवाल उसमें हैं। जितने सवालों के जवाब आपको देने हैं वो ये कि सेक्शन ए के सारे सवाल कंपलसरी हैं, यानी उसमें आपको कोई छूट नहीं मिल रही है, सबके जवाब देने हैं और हर सवाल पे 2 नंबर आपको मिलेगा। तो इस तरह से 8 सवालों के जवाब देना है, तो 2 नंबर एक सवाल पे, तो 16 नंबर हुआ कुल। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें कुल 8 सवाल पूछे जा रहे हैं और यहाँ पे अब आपको ऑप्शन मिल रहा है, किसी 4 सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। हर सवाल 8 नंबर का है, तो इस तरह से 32 नंबर का सेक्शन बी है। और इसके बाद से सेक्शन सी, इसमें टोटल 4 सवाल आ रहे हैं और किन्हीं 2 का जवाब आपको देना है। 16 नंबर का हर एक सवाल है, तो इस तरह से ये खंड भी 32 नंबर का हुआ, तो टोटल 80 नंबर का पेपर यहाँ पे है। आगे चलते हैं, जो भी सवाल आए हुए हैं उनका उत्तर कितना लंबा लिखना है आखिर। तो अभी हमने पीछे देखा कि सेक्शन ए के सवाल 2-2 नंबर के ही हैं, फिर बी वाले जो है वो 8-8 नंबर के हैं, फिर सी वाले 16 नंबर के हैं। तो अगर अलग अलग नंबर है तो इसका मतलब है कि शब्दों की सीमा में अंतर तो होगा। जो कम नंबर वाले हैं उनका जवाब छोटा लिखना होगा, जो ज़्यादा नंबर वाले हैं उनका जवाब कुछ बड़ा होगा, जो बहुत ज़्यादा नंबर वाले हैं उनका जवाब और ज़्यादा बड़ा होगा। तो इस तरह से सेक्शन ए के जो सवाल हैं वो सबसे छोटे छोटे हैं और आपको उनका जवाब एक शब्द में, एक वाक्य में या ज़्यादा से ज़्यादा 30 शब्द में दे देना होगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि सेक्शन ए में जो सवाल पूछे जाएंगे वो फैक्ट बेस होंगे या कोई छोटी सी परिभाषा हो सकती है पूछ लिया जाए। जैसे पूछ लिया जाए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, अभी फैक्ट बेस्ड सवाल है, इसमें एक शब्द में भी जवाब हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में कि मौर्य वंश का संस्थापक ये राजा था। ऐसे कोई छोटी सी परिभाषा पूछी जा सकती है इसमें। तो कुल मिला के इसमें छोटे छोटे से सवाल हैं और 2-2 नंबर के एक सवाल है। सेक्शन बी में जो हमने देखा था कि 8-8 नंबर के एक सवाल हैं और 4 सवालों को आपको लिखना है। तो अब ये 8 नंबर का जवाब आपको जब देना है तो इसमें शब्दों की सीमा ज़्यादा है, इसमें आपको 200 शब्दों में अपने उत्तर को समेटना होगा। सेक्शन सी में जो है एक सवाल पे हमने देखा कि 16 नंबर है, तो इसका मतलब है कि अब इसमें उत्तर को कुछ और लंबा लिखना होगा। तो इसमें आप 500 शब्दों में ये उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न पत्र में ये इंस्ट्रक्शन छप के आते हैं, वहाँ लिखा होता है कि आपको कौन से सेक्शन के सवालों को कितने शब्दों में लिखना होता है। इसके बाद से अब वो मॉडल पेपर जिसके बारे में हमने कहा था कि आपके सामने एक मॉडल पेपर रखा जाएगा। मॉडल पेपर को दिखाने से पहले ये बता दिया जाए कि ये प्रीवियस पेपर नहीं है, यानी ये VMOU ने नहीं बनाया है, ये खुद मैंने बनाया है। तो बस सैंपल के लिए कि देख लीजिए इस ढंग का पेपर है, इसके लिए इसको तैयार किया गया है। हो सकता है क्वेश्चन का लेवल वैसा ना हो जैसा VMOU पूछता है, ये भी हो सकता है कि कोई सवाल सिलेबस से बाहर का चला गया हो। इस सैंपल पेपर को आप बस इसलिए देखिए कि आपको समझ में आ जाए कि पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है। तो अब आपके सामने वो पेपर आ रहा है। रेफरेंस के लिए हमने MA हिंदी के सवालों को ही लिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से पेपर होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शुरू में निर्देश है, टाइम लिखा हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो सब लिखा हुआ है, ऊपर पेपर का कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे फिर बताया गया है कि हर सवाल 2 नंबर का है, सारे सवाल कंपलसरी हैं खंड ए में और में। तो और उसके बाद से छोटे छोटे से सवाल हैं। इसके बाद से जो दूसरा खंड शुरू होता है तो वो उसमें लघुत्तरीय सवाल हैं, 200 शब्दों में आपको जवाब देना है। और इसमें देखिए निम्न की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो बस कोई पद होगा नीचे, हमने डैश 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 कर दिया है, कुछ लिखा नहीं है, कोई उद्धरण होगा। इसके बाद से कुछ ऐसे सवाल इसमें होंगे जिन पे 200 शब्द लिखा जा सके, यानी समीक्षा टाइप के सवाल हो सकते हैं। और फिर खंड 100 में कुछ और बड़े सवाल, उसमें ज़्यादा बड़ी बड़ी समीक्षाएं हो सकती हैं। तो इस तरह से हमने इस एक पेपर को अपनी तरफ से सेट किया है। VMOU के लेवल से इसको आप मत मिलाइए। इसके बाद से अगर आपको अपने ही एग्जाम का एग्जैक्ट वो पेपर देखना है जो पहले VMOU पूछता रहा है, यानी प्रीवियस पेपर देखना है, आप जिस भी कोर्स में हैं अगर उसका प्रीवियस पेपर आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां पे जाके क्लिक करके सीधे उस वीडियो को एक्सेस करिए। वहां पे बताया गया है कि आप प्रीवियस जो पेपर्स हैं VMOU के उनको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख के ठीक से समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली आप वाले कोर्स में क्वेश्चंस का लेवल क्या रह रहा है, किस तरह के सवाल बनाए रखे हैं पीछे VMOU ने। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो उस वीडियो को आप एक्सेस करके देख लीजिए। तो अभी इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।